जय श्री राम जन्मान जी। जय बाबा नीप करोरी। मैं आपका मित्र और छोटा भाई रोहित मिश्रा और गोपाल मिश्रा। आज हम श्री बाबा नीप करोरी जी के सरल और विनम्र व्यवहार के बारे में कुछ बात करेंगे। और वो महाराज जी काफ़ी सरल थे, माफ़ी चाहूँगा, सरल हैं और आडंबर रहित है। आडंबर जैसे कि आजकल मैंने समाज में देखता हूँ, जैसे कि कुछ लोग आडंबर को बढ़ावा ज़्यादा देते हैं, अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है। महाराज जी सिर्फ यही कहते थे, काम ही राम है, कर्म करते जाओ, राम को जपते जाओ। ऐसे हमारे बाबा नीप करोरी जी हैं। पहली बार देख के बाबा जी की दिव्यता का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी आकलन नहीं कर सकता। महाराज जी की देखता था, बड़े साधारण सिद्ध संत हैं बाबा नीप करोरी जी। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा नीप करोरी जी हनुमान जी के अवतार हैं, सिद्ध संत हैं और रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद में जो ऐसे संत हुए हैं जिनको श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया, वो है बाबा नीप करोरी। और भी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, कोई उनको राम का रूप मानता है, कोई श्री हनुमान जी का रूप मानता है। देवरा बाबा जो अपने आप में एक सिद्ध संत हुआ करते थे, उन्होंने महाराज जी के बारे में ये भी कह डाला कि बाबा नीप करोरी एक ऐसे सिद्ध संत हैं जो मरे हुए व्यक्ति में जान डाल सकते हैं। देवरा बाबा ने ये बात कही है और काफ़ी पात्री महाराज जी ने भी ये बात कही है। काफ़ी संतों ने बाबा नीप करोरी जी के बारे में ये बात रखी है, अपने विचार रखे हैं। आइए अब हम बाबा जी के कुछ ऐसे मंदिर हैं जो विश्व विख्यात हैं, जो बाबा जी ने स्वयं अपने सामने खड़े होकर बनवाया है। आइए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मंदिर है उनका बबनिया, गुजरात में है, जो आश्रम में जहाँ महाराज जी सबसे पहले गए थे। वो मंदिर अभी भी निर्माण हो रहा है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में मंदिर है नीम करोली, जहाँ पे महाराज जी ने ट्रेन रोकी थी, वहाँ भी मंदिर है। चेन्नई में मंदिर है, कैंची धाम में मंदिर है महाराज जी का। ऐसे कई महाराज जी के मंदिर हैं। महाराज जी में एक खूबी है, और जब भी वो किसी भी मंदिर बनवाने का डिसीजन ले लेते थे महाराज जी अपने आप में, तो प्रभु की कृपा से कहाँ से लोग आ जाते थे दान देने के लिए कि महाराज जी ये पैसा मंदिर के कार्य में लगाओ, मंदिर के निर्माण कार्य में लगाओ। महाराज जी का ये ऐसी लीला थी कि जब भी वो विचार रखते लोगों के समक्ष, पैसा अपने आप आ जाता। और एक प्रमुख मंदिर जो मेरे को अभी तक सबसे बेहतरीन मंदिर लगा महाराज जी का, वो है वृंदावन में अटलचुंगी में, जहाँ पे महाराज जी ने समाधि ली है। एक खूबी और है महाराज जी की, मंदिर बनने के बाद महाराज जी मंदिर ट्रस्ट के हवाले सौंप देते थे और फिर उस ट्रस्ट से उनका महाराज जी का कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं होता था। ऐसा कई मैंने जगह पढ़ा है, सुना है। ये बात मैंने आपके समक्ष रख रहा हूँ। और महाराज जी का पूरे जीवन काल में एक ही लक्ष्य था और है, और आगे भी जन्म जन्मांतर तक रहेगा। महाराज जी सिर्फ सेवा भाव में और भोजन, लोगों को भोजन करवाने में, प्रेम करने में विश्वास रखते थे महाराज जी, और रखते हैं अभी भी। यही मेरा मानना है, लोगों से प्रेम करो, सेवा करो और भोजन कराओ। बाबा महाराज जी इसी को धर्म मानते हैं और धर्म मानते थे। और आइए मैं आपको छोटी सी, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, छोटी सी एक महाराज जी की स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ मैं आपको। महाराज जी गांव में जाते हैं, नीम करोली गाँव में। वहाँ पे महाराज जी शेविंग करवाने के लिए जाते हैं। तो
नाई जो होता है वो काफ़ी दुखी होता है महाराज जी, तो अपने आप में त्रिकालदर्शी अंतर्यामी है। पूछते हैं भाई क्या बात हुई? कह रहा महाराज जी मेरा बेटा 4 साल हो गए अभी तक घर नहीं आया। महाराज जी कह रहे अच्छा। महाराज जी ने आधी दाढ़ी बनवाई और वो चले गए और उनके बेटे को लिया आए वापस 5-7 मिनट के अंदर लिया है। जो नाई था वो बड़ा भौचक्का हो गया, अचंभे में पड़ गया कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, 2 साल 4 साल से बच्चा मेरा गायब है और 5-7 मिनट में कैसे आ गया? क्योंकि महाराज जी हैं, वो साक्षात हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी नाई वाली स्टोरी महाराज जी की, कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीप करोड़ी। आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। धन्यवाद। मैं आपका भाई, धन्यवाद।